अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज हम डिस्कस करेंगे पेशेंट काउंसलिंग के बारे में। सो व्हाट इज़ पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, और पर्पस डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द एम्स ऑफ द काउंसलिंग, ठीक है। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ टू काउंसिल अ पेशेंट, और किन पेशेंट्स को जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस ऑल दिस इन द लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें जो कंटेंट्स है इसमें डिस्कस करेंगे पेशेंट काउंसलिंग का पर्पस, एम्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, द स्टेप्स ऑफ द काउंसलिंग एंड बीइंग एन आइडियल काउंसलर एंड पेशेंट्स इन नीड ऑफ काउंसलिंग। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि पेशेंट काउंसलिंग बेसिकली इट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, एडवाइस एंड असिस्टेंस टू हेल्प द पेशेंट्स फॉर द मेडिकेशन यूज, ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर। सो हम एक प्रॉपर वे से पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि किस तरह से आपने मेडिकेशन यूज़ करनी है, ठीक है, आपने किस टाइम में मेडिकेशन लेनी है, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव टू टेक द मेडिकेशन, ठीक है, और किस मेडिकेशन से जो है वो आपको कोई इश्यूज एरियाज आ सकते हैं, तो उसके लिए आपने कौन सी मेडिकेशन लेनी है या आपने उसको कब अवॉइड करना है, कब आपने अपने प्रिस्क्राइबर से कॉन्टैक्ट करना है। सो दिस ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विच वी कैन गिव टू द पेशेंट इन अ काउंसलिंग सेशन। सो इन्फॉर्मेशन एडवाइस गिवन बाय द पेशेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो होता ये है कि कभी कभी हम पेशेंट को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे देते हैं एंड समटाइम्स इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट मैनर ये है कि हम जो है पेशेंट के साथ अगर कोई उसका जैसे एल्डरली पेशेंट है तो उसके साथ कोई और उसका असिस्टेंस है जो उसको असिस्ट कर रहा है, हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट इलनेस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम पेशेंट को क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं उसकी इलनेस के बाद, उसकी डिजीज़ के बारे में कि कितनी प्रोलॉन्ग है उसकी मेडिकेशन, कितने टाइम तक उसको थेरेपी लेने की ज़रूरत, ठीक है, और इसके अलावा उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइक इन केस ऑफ हाइपरटेंशन हमें पेशेंट को ये बताना होगा कि उसको जो है ऑयली फूड से अवॉइड करना है, ठीक है, वॉक, एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हिम, ठीक है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को, खाने में कैसी चीज़ें लेनी है, फूड अगर इन केस अगर उसको फूड एलर्जी है तो हम उसको वो स्पेसिफिक फूड आइटम्स बताएंगे कि उसको कौन सी, अगर वो बताएगा कि उसको इस फूड से एलर्जी है, ठीक है, इस ईटिंग आइटम से एलर्जी है, तो वो कौन सी जगह कौन सा ऑल्टरनेटिव ले सकता है, ठीक है, कौन सी ऑल्टरनेट फूड है जो वो ले सकता है, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं वर्बल एंड रिटन फॉर्म में हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग काउंसलिंग फार्मासिस्ट शुड असेस द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इलनेस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। काउंसलिंग सेशन में फार्मासिस्ट को असेस करना चाहिए कि व्हाट इज द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसको अपनी डिजीज़ के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड इंडिविजुअलाइज्ड एडवाइस इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअली पेशेंट को एडवाइस करना और इन्फॉर्मेशन देना इन ऑर्डर टू टेक द मेडिकेशन इन अ सेफ एंड इफेक्टिव मैनर। और इसके अलावा हम मेडिकेशंस को प्रॉपर वे में यूज़ करना उसको बताएंगे, ठीक है, कि हाउ टू यूज़ द मेडिकेशन, कितने in a day how many times he has to take the medication, ठीक है। सो उसके बाद कहते हैं कि फार्मासिस्ट मस्ट बी फेमिलियर विद द पैथोफिजियोलॉजी एंड डिजीज। सो अब फार्मासिस्ट की बात आ जाती है कि फार्मासिस्ट को क्या पता होना चाहिए। सो बेसिकली फार्मासिस्ट को डिजीज़ के बारे में एक तो पेशेंट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है, उसकी जो करंट डिजीज़ के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताना चाहिए, उसकी डिजीज़ कंडीशन किस स्टेज पे उसकी डिजीज़ है, ठीक है, उसकी डिजीज़ स्टेट पता होनी चाहिए। और इसके अलावा फार्मासिस्ट मस्ट हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए टू गेन द पेशेंट्स कॉन्फिडेंस। इसके अलावा टू मोटिवेट द पेशेंट टू एडहेयर टू द मेडिकेशन, ठीक है, पेशेंट को इतना मोटिवेट आपने करना है कि वो मेडिकेशन के साथ स्टिक रहे, ठीक है। और उसको जो है कि उसको आपने ये एश्योरेंस देनी है दैट हिज डिजीज़ विल will be eradicated or will end with this medication. और इसके बाद आते हैं कि वाई पेशेंट काउंसलिंग नेसेसरी। सो पेशेंट काउंसलिंग क्यों जरूरी है, तो फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि प्रिस्क्राइबर्स जो होते हैं हमारे पास, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास बहुत कम टाइम होता है मेडिकेशंस के लिए, मेडिकेशंस के यूज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है दैट व्हेन टू टेक द मेडिकेशन, ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि कब मेडिकेशन लेनी है, हाउ लॉन्ग टू टेक द मेडिकेशन एंड व्हाट टू डू इन केस ऑफ द साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और पेशेंट एजुकेशन ऑन द यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है, हम उसको पेशेंट को एजुकेट करेंगे। इससे जो है एक काउंसलिंग का फ़ायदा एक और ये भी होता है कि हम जब पेशेंट को एजुकेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रग्स के, अगर एक ड्रग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी हम बता चलते हैं। अगर पेशेंट हमें बताएगा तो हम उसको भी जो है वो उसका कोई ऑल्टरनेट बता सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आउटकम इफ़ द पेशेंट। सो नेक्स्ट चीज़ ये है कि आउटकम या रिजल्ट क्या होगा, पेशेंट इज़ नॉट वेल इन्फॉर्म। अगर पेशेंट को अपनी मेडिकेशन के बारे में, अपनी डिजीज़ के बारे में नहीं पता होगा, डिजीज़ स्टेट के बारे में नहीं पता होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि उसने कैसे मेडिकेशन लेनी है, तो उससे क्या रिजल्ट हैं। एक तो ये थेरेप्यूटिक फेलियर, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या थेरेप्यूटिक फेलियर, वो
डिजीज़ जो है वो ट्रीट नहीं हो सकेगी, ठीक है। ADR साइड इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंसेस द मेडिकेशन इन्वेस्टिगेशन पॉइजनिंग कगस, ठीक है। इन केस कि अगर पेशेंट ने ओवर डोजिंग ले ली है या उसने वो रिक्वायर्ड डोज नहीं, वो स्पेसिफिक डोज नहीं ली जो उसको प्रिस्क्राइब की गई थी, तो उससे क्या है कि कोई पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा उसको हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर हो सकती है, उसमें एक्सपेंसेस आ सकते हैं। सो एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे ये उसके लिए, इन केस कि अगर वो उस प्रॉपरली अवेयर नहीं होगा अपनी मेडिकेशन के बारे में। सो इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स लीड टू एंटीबायोटिक्स, और अगर वो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है तो वो अगर उसने कोई डोज मिस कर दी है या वो प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन नहीं ले रहा, ठीक है, तो इससे जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है जी। तो दिस इज वाई काउंसलिंग इज नेसेसरी। सो देन आ जाते हैं एम्स। इसमें यह है कि एम्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग क्या होना चाहिए, हमें क्या आउटकम चाहिए पेशेंट काउंसलिंग से। सो ठीक है, तो क्या रिजल्ट हमें मिलने चाहिए, तो बेटर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इलनेस, ठीक है जी। इम्प्रूव पेशेंट एडहेरेंस, ठीक है, टू द मेडिकेशन। इम्प्रूव द क्वालिटी लाइफ ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ठीक है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरियर्स, मेडिकेशन एरर्स एंड ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग में ये होगा कि हम उसकी प्रिस्क्रिप्शन में से मेडिकेशन एरर्स को, ADRs को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग द ड्रग रिलेटेड मेडिकेशन एरर्स, ठीक है जी। प्रोवाइडिंग सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी, ये सब हमारे एम्स हैं जो कि हम पेशेंट काउंसलिंग से अचीव कर सकते हैं और आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कम्युनिकेशन जो है वो पेशेंट और फार्मासिस्ट दोनों की टू वे प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व इन काउंसलिंग। सो इसमें यह है कि यूज सिंपल लैंग्वेज वाई स्पीकिंग विद द पेशेंट, के पेशेंट के साथ आपने जो भी लैंग्वेज यूज की दैट विल बी इन सिंपल, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, नो यूज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। अवॉइड अननेसेसरी एंड कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्म्स, वही बात होगी। इफ पॉसिबल स्पीक इन पेशेंट्स लैंग्वेज, तो इफ यू नो द, इफ पॉसिबल अगर आपको पेशेंट की लैंग्वेज का पता है तो आप उसकी लैंग्वेज में से बात करें, सो दैट ही विल बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। सो द वॉइस टोन मस्ट बी केयरिंग एंड रीअश्योरिंग, और आपकी जो वॉइस टोन है वो केयरिंग होनी चाहिए, रीअश्योरिंग होनी चाहिए, टू गेन पेशेंट्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसकी मोटिवेशन लेवल को इन्हांस करने के लिए। चेंजेस इन लेवल एंड पिच ऑफ द वॉइस कन्वे इन्फॉर्मेशन ऑफ द फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द स्पीकर, ठीक है। पेशेंट की तरफ आपने थोड़ा सा जो है वो हमदर्दी शो करनी है, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज पेशेंट्स जो होते हैं वो अपनी डिजीज़ की वजह से परेशान होते हैं, सो यू हैव टू provide empathy to the patient. Patient may be reluctant to ask again if the patient is speaking, pharmacist is speaking quickly. So अगर ये है कि अगर आप बहुत तेज़ी से उसको बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो पेशेंट जो है वो हो सकता है he will feel shy to ask again, या उसको जो है वो he will hesitate to ask again, कि तो इस वजह से आपने थोड़ा सा स्लोली पेशेंट को बात समझानी। सो इन केस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो इसमें आ जाते हैं हमारे पास आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स, हेड मूवमेंट्स, ये भी मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर पेशेंट आपको कोई बात बता रहा है तो आपने उसको केयरफुली सुनना भी है बाय योर हेड मूवमेंट्स या फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है। एंड आई कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिसनर एंड द स्पीकर, सो आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें यह है कि लिसनर लुक एट द स्पीकर मोस्ट ऑफन, ठीक है। जो लिसनर होता है ना वो स्पीकर के को जो है मोस्ट ऑफनली जो है उस पर फोकस कर रहा होता है, एंड फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। So facial expressions may be used to show empathy towards the patient, ठीक है जी। and hand gestures and head movements जो हैं वो ये भी advantageous होती हैं in communication. So next is the steps of the counseling. So what are the steps, कैसे counseling start करनी चाहिए? So counseling basically depend करने on the knowledge and skills of the counselor, कि counselor जो है उसका उसको कितनी knowledge है, कितनी skills हैं, कितनी communication skills हैं उसके पास, ठीक है। उसकी जो वो किस तरह से जो है वो patient को convince कर सकता है कि to adhere to the medication, ठीक है, और अपनी advice को जो है वो patient पे patient जो है वो उसको दे सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि पेशेंट को दे सकता है अपनी एडवाइस, ठीक है। इन कम्युनिटी फार्मेसी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द पेशेंट एंड द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो है इंफॉर्मेशन पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री, जो भी उसकी डिजीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ द डिस्पेंसिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है। जो उसकी मेडिकेशन के बारे में सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। फर्स्ट फेज़ क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो आपने क्या करना है, जब सेशन ओपनिंग सेशन है, ओपनिंग फेज स्टार्ट होती है, तो
पेशेंट से आपने उसका इंट्रोडक्शन लेना, आस्क द नेम ऑफ द पेशेंट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू, ठीक है, आपने खुद को भी इंट्रोड्यूस करना और पेशेंट से भी इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। एंड देन आज फिर आपने पेशेंट को असेस करना है कि व्हाट इज़ हिज नॉलेज अबाउट रिगार्डिंग हिज डिजीज एंड इलनेस, ठीक है। तो उससे फिर आपने उससे कोई ड्रग एलर्जीज हैं उसके बारे में जो है वो उससे पूछना है, ठीक है। उसके लाइफस्टाइल के बारे में, पर्सनल हैबिट, स्मोकिंग, ठीक है। इसके अलावा लाइफस्टाइल क्या है उसका, इफ़ ही इज़ हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ही इज़ एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ठीक है, तो और नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली और नॉट, ठीक है। तो इसके बारे में आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। सो बिफोर एंडिंग आपने चेक करनी है। सो इन सब के बाद आपने पेशेंट को खुद के फार्मासिस्ट की जो रिगार्डिंग उसकी मेडिकेशन थेरेपी है उसके बारे में आपने उसको पेशेंट से पूछना है, ठीक को बताना है, सॉरी, कि उसको कि कौन सी मेडिकेशन किस टाइम पे लेनी है, किसके साथ कौन सी जो है वो माइनर इंट्रैक्शन, माइनर एडीआर्स आ सकते हैं, ठीक है, और कौन से साइड इफ़ेक्ट्स पे उसको अपने प्रेस्क्राइबर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें यह है कि बिफोर एंडिंग द सेशन, ठीक है, ये सब कुछ आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद आपने पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है बाय काउंटर क्वेश्चन, ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चन पेशेंट से करने हैं कि उसने आपकी बात को सुना भी है या नहीं, ठीक है। सो आपने और उसके अलावा फिर आपने इन द लास्ट यू हैव टू क्लियर ऑल द क्वेश्चंस इन द पेशेंट्स माइंड। आपने पेशेंट के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी क्लियर आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो पेशेंट आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा तो आपने उसको रिपीट करनी है वो इन्फॉर्मेशन, और अगर आप समझते हैं इफ देयर इज एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं इन द एंडिंग फेज, ठीक है नी। सो नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ एन आइडियल काउंसलर। तो एक आइडियल काउंसलर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक तो ये कि लिसन केयरफुली टू द पेशेंट, जो भी पेशेंट आपको बताना चाह रहा है, बी अ गुड लिसनर एंड असेस के व्हाट द पेशेंट नॉलेज इज, ठीक है। बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट, ठीक है। आपने स्ट्रिक्टली जो है उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना, फ्लेक्सिबल रहना है और अपनी कन्विंसिंग एटीट्यूड से जो है वो पेशेंट को जो है वो कन्विंस करना है, ठीक है, फॉर फॉलोइंग द एडवाइस। सो फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द पेशेंट सफरिंग एंड सिचुएशन, ठीक है। फार्मासिस्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करनी है पेशेंट की सफरिंग एंड सिचुएशन, ठीक है। इफ देयर इज एनी पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होगा, तो आपने पेशेंट को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, उसकी सिचुएशन को, उसकी सफरिंग को, आपने उसके बिहेवियर की बेस के ऊपर उसको जज नहीं करना, ठीक है। सो ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट पेन में हो सकता है, ठीक है, और उसको इफ ही इज अंडरगोइंग एनी सर्जरी तो उसको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने बात जो है वो देखनी है। सो शुड बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड इम्प्रूव पेशेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ फार्मासिस्ट एडवाइस, ठीक है जी। इसमें यह है कि आपने कॉन्फिडेंटली बात करनी है और कन्विंस करना है पेशेंट को, ठीक है। तो ये होगी एक आइडियल काउंसलर की क्वालिटीज़। देन उसके बाद आते हैं कि विच पेशेंट कैटेगरीज आर इन नीड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, जिनको ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, या आप समझते हैं कि इन जो है वो पेशेंट ग्रुप्स को काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो इसमें आ जाते हैं हमारे पास कि पेशेंट यूजिंग नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स, तो ऐसे पेशेंट्स जो कि जो है जिनकी ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर है, ऐसी ड्रग्स यूज़ करें, ठीक है, उनकी प्रेस्क्रिप्शन में ऐसी ड्रग्स हैं तो उनको काउंसलिंग जो है वो मैंडेटरी है, लाइक लिथियम, वारफरिन और फेनेटाइन वगैरह यूज़ करें, कार्बामेथिलिन यूज़ करें। पेशेंट यूजिंग एंटीबायोटिक्स एंड विद कोमॉर्बिडिटीज, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स जो कि एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, ठीक है, उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। एंड विद द कोमॉर्बिडिटीज के उनको डिफरेंट डिजीजेज हैं, मल्टीपल डिजीजेज हैं, तो उन पेशेंट्स को भी जो है वो हम काउंसिल कर सकते हैं, उनको काउंसिल करना बल्कि ज़रूरी है। सो पेशेंट यूजिंग कॉम्प्लेक्स मेडिकल लीथीम्स लाइक एंटी टीबी ड्रग्स, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स ले रहे हैं तो उन पेशेंट्स को जो है वो काउंसिल करना जरूरी है। यूजिंग स्पेशलाइज्ड ड्रग डिलीवरी एरोसोल्स एंड हेलर्स वगैरह यूज़ किए थे, एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो हम काउंसिल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं एल्डरली पेशेंट्स, तो एल्डरली पेशेंट्स को काउंसिल करना, ठीक है, तो उनको जो है वो काउंसिल करना ज़रूरी है, क्योंकि एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं वो अक्सर जो होते हैं वो अपनी मेडिकेशन लेना भूल जाते हैं, तो उनको काउंसिल करना, ठीक है। अगर उनके साथ कोई उनको असिस्ट कर रहा है तो उसको जो है वो बताना, ठीक है, तो उसको हेल्प आउट करना, ठीक है, इस तरह से। एंड द पेशेंट बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो अगर कोई पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, आफ्टर अंडरगोइंग एनी सर्जरी, ठीक है, तो हम उसको काउंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको काउंसिल करना ज़रूरी है कि आफ्टर गोइंग होम विच प्रिकॉशन ही मस्ट टेक, ठीक है। सो ये होगी पेशेंट काउंसलिंग. So this was all about patient counseling. So thank you so much for listening to the lecture, and if you have any questions you can tell me in the comments, and if you want to discuss any specific topic you can tell me in the comments. So do not forget to like, subscribe and share my channel.